तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का किंग स्टडी ग्रुप ऑफ चैनल्स पर। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा फिजिक्स का क्लास 11th का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स का स्मॉल शॉट्स का पार्ट 4। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग हर टॉपिक को डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है मेरा स्मॉल शॉट्स पार्ट 1, 2, 3, तो आप जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा जो है इलोंगेशन के बारे में हम लोग जानेंगे, जो कि एक वीवीआई टॉपिक है जिससे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो जेई का हो, सीबीएसई का हो, चाहे कोई भी फील्ड हो। अगर इस चैप्टर से उसको क्वेश्चन पूछना होगा तो वो इस टॉपिक को ज़रूर से ज़रूर इंक्लूड करेंगे। और उसके आगे हम लोग आज देखने वाले हैं मॉड्यूलस के बारे में, और आज हम लोग जानेंगे यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होती है। तो देर न करते हुए हम लोग बढ़ते हैं। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है थोड़े टाइम के लिए एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो एक के कांस्टेंट हमारे पास आता है। वो के कांस्टेंट क्या है? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है। के कांस्टेंट जो है वो है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है, जो मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करता है। तो हमारा ये जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है ये है क्या? ये है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का जो रेशियो होता है। स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो है उसको हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। इतना दूर आपको बात समझ में आ गया होगा कि के कांस्टेंट जो था, अगर आपको नहीं आया तो आप मेरे पीछे वाली वीडियो देख सकते हैं पार्ट 3, उसमें भी आपको सच होगा। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। जैसा कि हम लोग जानते हैं के इज इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। के क्या है? हमारा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है, और स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। के कांस्टेंट का जो वैल्यू है उसको, यानी के कांस्टेंट को बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब हम लोग देखने वाले हैं हमारा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का फर्स्ट पार्ट क्या है मेरा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का? द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। क्या बोलता है? लॉन्गिट्यूडनल का मीन्स क्या होता है? लेंथ, यानी कि किसी बॉडी का जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, उन दोनों का जो रेशियो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं? यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। जैसा कि आपको यहाँ भी समझ में आ रहा होगा, वाई क्या है मेरा, यानी कि इसको गामा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? गामा। यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को गामा से रिप्रेजेंट किया जाता है, इज इक्वल्स टू होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इसका ऐसा यूनिट होता है नैनोमीटर स्क्वायर या फिर पास्कल। ओके, आप समझ चुके हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हम लोग ने पहले वीडियो में ही क्लियर किया था। या बराबर मेरा क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता है? रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है डेल्टा एल बाई एल। डेल्टा एल बाई एल। अब जब मैं इसको पुट करता हूँ, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का फॉर्मूला जब मैं पुट कर रहा हूँ, एफ बाई एरिया, यानी फोर्स अपॉन एरिया, और y बराबर डेल्टा एल बाई एल। यहाँ पे सिर्फ f लिखा गया है क्योंकि f फोर्स बहुत तरीके का है, इसीलिए यहाँ पे, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल में हम लोग एफ आर का यूज करते हैं, यानी रीस्टोरिंग फोर्स का। वही रीस्टोरिंग फोर्स को यहाँ पे f लिखे हैं सिर्फ, f बाई ए यानी डेल्टा एल बाई एल। अब जब मैं यहाँ पे भेजता हूँ तो ये l मेरा ऊपर आ जाएगा और a और डेल्टा l क्या हो जाएगा? मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा। तो यानी कि यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या आया मेरे पास? एफ एल बाई ए इंटू डेल्टा एल। एफ एल बाई ए इंटू डेल्टा एल, यानी कि जो मेरा गामा है, गामा बराबर क्या हुआ? एफ एल बाई ए इंटू डेल्टा एल। यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या हो गया? किसी भी सॉलिड बॉडी के अंदर जब उसके लेंथ का जो स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो होता है वो मेरा क्या होता है? यंग्स मॉड्यूलस होता है। वो क्या होता है? यंग्स मॉड्यूलस, जिसके बारे में हम लोग अभी जाने हैं। अब हम लोग आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर, जिसको बोलते हैं, ये है हमारा वीवीआई टॉपिक। ये क्या है? वीवीआई। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर इससे क्वेश्चन आना फिक्स होता है। जैसा हम लोग देखते हैं इलोंगेशन ऑफ रॉड। इलोंगेशन का मीन्स होता है डेल्टा एल, यानी कि उस रॉड में, यानी कि उस रॉड के लेंथ में जो चेंज आया उसको क्या हम लोग बोलते हैं? इलोंगेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलोंगेशन। यानी कि पहले उसका लेंथ क्या था और अब जो लेंथ हो गया, मतलब खींचने के बाद, लगाने के बाद, फोर्स लगाने के बाद जो उसका हो गया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेल्टा एल, फाइनल माइनस इनिशियल। इसका हम आपको पहले भी बताए हैं, इसलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा जो डेल्टा एल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल के, यानी कि डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ।
या जो है मेरा F इंटू एल बटे ए इंटू डेल्टा एल होता है। तो मेरा जो फोर्स है एफ ए और डेल्टा एल जो है, इसमें फोर्स, लेंथ और एरिया तो मेरा कांस्टेंट है। तो यहाँ पे क्या डेल्टा एल, अब मेरे को क्या निकालना है डेल्टा एल, तो मैं डेल्टा एल को इधर भेजूंगा और एफ एल बाई या हो जाएगा, यानी कि फोर्स इंटू लेंथ अपॉन गामा इंटू एरिया। डेल्टा एल का ये मेरा जनरल फॉर्मूला है जब भी मुझे कोई ऐसा रॉड देगा तो उसके लिए। जैसे यहाँ पे एक सीलिंग है, उससे मैंने एक रॉड लटकाया है, तो इस रॉड का कुछ मास m है, कैपिटल M, और इसका कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया है a, और नीचे क्या लग रहा है फोर्स mg लग रहा है, नीचे क्या लग रहा है फोर्स mg लग रहा है। तो इस समय जो फोर्स है, इस समय जो इसका इलोंगेशन हो रहा है और ये इसका लेंथ l है, ये पूरे लेंथ पे हो रहा है, यानी कि पूरा रॉड पे हो रहा है, इसका इलोंगेशन पूरे रॉड पे हो रहा है। अब हम लोग आगे देखते हैं, हम लोग क्या है इलोंगेशन ऑफ रॉड ड्यू टू ओन वेट। इलोंगेशन ऑफ रॉड ड्यू टू ओन वेट क्या कहता है, जब रॉड का इलोंगेशन हो, जैसे ये रॉड मैंने पकड़ा है, जब इसका खुद का वेट का वजह से इसके अंदर जो इलोंगेशन आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं इलोंगेशन ऑफ रॉड ड्यू टू ओन वेट। इलोंगेशन ऑफ रॉड ड्यू टू ओन वेट, यानी कि यहाँ पे जो मेरा डेल्टा है, डेल्टा एल होगा, सॉरी यहाँ पे क्या होगा डेल्टा एल, यहाँ पे जो मेरा डेल्टा एल है, यहाँ पे मेरा डेल्टा एल है, वो क्या है mg बटे 2। अब ये फॉर्मूला कैसे आया उसको देखिए। जो ये मेरा है, ये रॉड जो है इसका मास m है, लेकिन जो इस पे इलोंगेशन हो रहा है, जो डेल्टा एल लग रहा है, वो किस जगह पे लग रहा है, वो इस जगह पे लग रहा है, इसका सेंटर ऑफ मास पे, इस पे लग रहा है सेंटर ऑफ मास पे, रॉड का सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है। यानी कि इलोंगेशन कितना हुआ, आधा पे लगा, पूरा लेंथ क्या है l, और इलोंगेशन लग कितना पे रहा है, सिर्फ आधे पे। तो ये क्या हो जाएगा l/2, क्या हो जाएगा l/2। तो उसी l/2 को हम लोग इस फॉर्मूला में पुट करते हैं, और जो यहाँ पे कैपिटल M है, स्मॉल m का मास यहाँ नहीं हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है कैपिटल M का मास लग रहा है। तो मास क्या हो गया, फोर्स इज इक्वल्स टू, हम लोग जानते हैं फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, और m इंटू जी कब लेते हैं, जब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, जब ग्रेविटी के साथ में होता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो गया mg l/2, और या यही चीज है, फोर्स को यहाँ पे mg लिखा हुआ है, लेंथ l है, या यहाँ पे ऐसे ही लेंथ क्या हो गया हाफ हो गया। तो इस फॉर्मूला को हम लोग क्या बोलते हैं mg l/2 या mg l/2 या। ये फॉर्मूला कब लगता है, जब इलोंगेशन खुद के रॉड के खुद के वेट की वजह से लगे। आगे हम लोग देखते हैं इलोंगेशन ऑफ रॉड ड्यू टू ब्लॉक। जब मैंने कंसीडर किया कि ये जो मेरा रॉड है ये मासलेस है, रॉड क्या है मासलेस है, लेकिन इस पे मैंने क्या एक ब्लॉक लटका दिया, कुछ मतलब कितना 5-10 कितना भी केजी का मैंने ब्लॉक लटका दिया। इसका मास m है, क्रॉस सेक्शनल एरिया a है, इसका लेंथ l है। तो अब जो मेरा इलोंगेशन लग रहा है वो क्या हो रहा है, पूरे रॉड पे लग रहा है, इलोंगेशन पूरे रॉड पे लग रहा है। तो अब यहाँ क्या होगा, लेंथ उतना ही रहेगा। अब फिर से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला को पुट आउट करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो मेरा मास है वो मास क्या है, यहाँ पे मास कैपिटल M था, यहाँ पे मास क्या हो गया स्मॉल m हो गया। तो स्मॉल m यानी कि फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन mg, और यहाँ पे क्या लेंथ l मेरा रहेगा क्योंकि पूरे पे लग रहा है, और या नीचे क्या या, हम लोग क्या या बोल रहे हैं ताकि उसको याद कर सकते हैं, गामा इंटू एरिया, गामा इंटू एरिया। आगे देखते हैं हम लोग इलोंगेशन ड्यू टू रॉड प्लस ब्लॉक। अब मैंने क्या बोला, पहले मैंने बोला कि सिर्फ रॉड पे लग रहा था, अब मैंने क्या बोला ब्लॉक है सिर्फ, ये क्या है मासलेस है। अब अगर मैं बोलूं कि अगर रॉड का भी कुछ मास है और ब्लॉक का भी कुछ मास है, तब कैसे फॉर्मूला निकालेंगे, तब क्या करेंगे, तब हम लोग जो मेरा फर्स्ट केस है, ये जो मेरा फर्स्ट केस है, इस फर्स्ट केस को इस सेकेंड केस से हम जोड़ देंगे। जब इन दोनों को मैं जोड़ूंगा, यानी कि पहला जो फॉर्मूला था कि mg l/2 या प्लस m स्मॉल m g l बाई या, इन दोनों को जब मैं जोड़ता हूं तो देखिए बहुत सारी वैल्यू जो है मेरे पास क्या आ रही है, सेम आ रही है। जैसे g l बाई या, इनको क्या मैंने बाहर निकाल दिया, और m/2 प्लस m, ये मेरा क्या हो गया इलोंगेशन ऑफ ड्यू टू रॉड प्लस ब्लॉक। उस समय इलोंगेशन हुआ जब मेरा जो रॉड है उसका भी कुछ मास है और जो मेरा ब्लॉक है उसका भी कुछ मास है। तो आप लोग ये देख सकते हैं इलोंगेशन ऑफ रॉड जो है इसका 3 कंडीशन होता है, एक जिसमें रॉड का कुछ मास हो, ठीक है, एक जिसमें रॉड
मासलेस हो और ब्लॉक का कुछ मास हो, और एक जिसमें रॉड का भी कुछ मास हो और ब्लॉक का भी कुछ मास हो। एक और कंडीशन है, ड्यू टू फर्स्ट केस द रॉड इज मासलेस, यानी कि रॉड क्या था, पहले केस के लिए मेरा मासलेस था, पहले केस के लिए रॉड क्या था, मासलेस था। ओके, ये वाले केस, ये सेकेंड वाले केस के लिए, इसके लिए क्या था, रॉड मेरा मासलेस था। तो आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये एक तरीके का शॉर्ट नोट्स है आप लोगों के लिए। थैंक यू आप सभी का मेरी वीडियो वॉचिंग के लिए। ऐसे ही आप लोगों को आगे का भी पार्ट मिलते जाएगा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स का, और लास्ट जो सेशन होगा हमारा उसमें हम लोग एक बहुत बड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस का सेशन रखेंगे। थैंक यू।